हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय लगातार हर दिन भारत में जो टोटल केसेस हैं कोविड-19 के, ये 4 लाख के ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ऐसे टाइम में दुनिया भर के देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये सब हेल्प कर रहे हैं भारत की। और आप अगर प्राइमरली देखो क्वाड कंट्रीज़ को, तो जो ये 3 देश हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया यहाँ पर रिसिपिएंट है हेल्प का, जो यहाँ पर बाकी 3 देश हैं ये बढ़ चढ़ के भारत की हेल्प कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता होगा, हाल ही में गिफ्ट किए हैं भारत को। अगेन क्वाड की जो हेल्प है ना, ये है एब्सोल्युटली फ्री। कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल चाइना की तरफ से अब तक इवन $1 का भी फ्री कोई ग्रांट, कोई एब्सोल्युटली फ्री हेल्प नहीं आई है। चाइना की तरफ से जो भी यहाँ पर सप्लाईज आई हैं, ये हमने परचेज करी है फ्रॉम चाइना। तो खैर, एक तरफ चाइना जैसे कई और देश हैं जो अपनी तरफ से कोई, आप कह सकते हैं, गिफ्ट के रूप में या फिर ग्रांट, कोई असिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। वेयर जो क्वाड कंट्रीज हैं, इनकी तरफ से हेल्प है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखो तो ये 1000 से ऊपर वेंटिलेटर्स ऑलरेडी गिफ्ट कर चुके हैं भारत को। 43 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स गिफ्ट कर चुके हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक फंड ओपन किया इंडिया के लिए, यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया ने टू बी प्रिसाइज, और यहाँ पर जो ये फंड है ये इकट्ठा करके ये देंगे इंडिया को, ताकि इंडिया में कोविड-19 कुछ हद तक कंट्रोल में आ सके ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप अगर देखो यूएस को, यूएस की तरफ से ओवरऑल आप अगर सारी हेल्प को काउंट कर दो ना, इनके $100 मिलियन का पैकेज, उसके अलावा वैक्सीन, फिर रॉ मटीरियल्स, सब कुछ आप अगर काउंट कर दो तो यूएस की तरफ से ओवरऑल जो हेल्प आई है भारत की तरफ, ये अराउंड $500 मिलियन की हो चुकी है। सबसे ज़्यादा सहायता इन ओवरऑल टर्म्स आई है यूएस की तरफ से। फिर यूएस के बाद आप अगर देखो तो जापान भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहा है। जापान ने हाल ही में प्लेज किए हैं 5.5 बिलियन येन भारत की कोविड-19 बैटल के लिए। ये 5.5 बिलियन येन सुनने में लगता है बहुत ज़्यादा है, मगर रियलिटी में आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे टू यूएस डॉलर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं करीब $50 मिलियन की हेल्प करेंगे भारत की। नाउ ये तो है डायरेक्ट असिस्टेंस, जिसमें प्रोवाइड करेंगे 300 रेस्पिरेटर्स और 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया को, जिसमें से 100 ऑलरेडी ये भेज चुके हैं एक कंसाइनमेंट में। नाउ इस सब के अलावा जापान ने हाल ही में ये कहा है कि अब हम फोकस करना चाहते हैं भारत के एक रीजन पर। अभी के लिए क्या है कि जो भी हेल्प आई है ये हेल्प है फॉर द इंटायर इंडिया, मगर जापान यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इन स्टेटों में, तो ये देखते हुए जापान लॉन्च कर रहा है एक स्पेशल पैकेज ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। क्योंकि अभी के लिए देखो, डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि यूपी, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं ये तेज़ी से बढ़ सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आसाम में जो इन्फेक्शन का रेट है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हेल्प करने के लिए जापान ने यहाँ पर हाल ही में यूएन के साथ एक एग्रीमेंट किया। यहाँ पे आप देखोगे ये एक डॉक्यूमेंट है जो रिलीज किया है जापानीज एम्बेसी इन इंडिया ने। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए स्पेशल पैकेज। इसमें यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक ओवरवेलमिंग द हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, वन ऑफ द की चैलेंजेस हैज बीन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। जापान ये कह रहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो कमी है ये हो सकता है कि इन द फ्यूचर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी देखने को मिले। तो इसलिए जापान यहाँ पे इंश्योर करना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी हॉस्पिटल्स हैं ये रेडी रहे विद प्रॉपर मेडिकल ऑक्सीजन। तो इसलिए ये यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, अभी के लिए जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये इंस्टॉल करेंगे 8 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। देखो, ये यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनर्स नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेजर हॉस्पिटल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनको हम कर देंगे आत्मनिर्भर। जिस तरीके से फ्रांस ने, आपको पता होगा, ऑक्सीजन की मशीन सेंड करी है टू इंडिया, वैसे ही जापान भी ऑक्सीजन को जनरेट करने वाली जो ये मशीन है ये भेजेंगे, और ये इंस्टॉल की जाएगी इंडिया के हॉस्पिटल्स पे, प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और द रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ना देखो, जापान की जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेसिफिक हेल्प है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप अगर देखो तो जापान ने जब भी इंटरेक्शन करी है भारत के साथ, तब इन्होंने बिल्कुल एक स्पेशल प्लेस रखी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, इंडिया जापान फॉरेन रिलेशंस पे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो तो एक टाइम पर जापान ने 2017 में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया था फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ऑब्वियस ही बात है, जब आप कहते हो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी आता है। और सिंस चाइना क्लेम करता है पूरे अरुणाचल प्रदेश को एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, तब उस वक्त चाइना ने इस इन्वेस्टमेंट का विरोध किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2017 का आर्टिकल है कि अपोज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। और चाइना के विदेश मंत्रालय ने प्रॉपरली जापान को भी इस पर एक मैसेज सेंड किया कि डिस्प्यूटेड एरिया में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, इवन आप अगर ग्रांट असिस्टेंस भी देते हो, ये बहुत बड़ी बात है,
यहाँ पे बेसिकली जापान क्या देगा, ये ग्रांट असिस्टेंस ही प्रोवाइड करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, फ्री में हेल्प देंगे। तो चाइना ने हमेशा इस बात को लेकर भी अपोज किया है कि जापान इवन अगर फ्री में भी हेल्प करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चाइना की जो विदेश नीति है इसको काउंटर करेगा। और चाइना का ये स्टांस एक्चुअली बना था 2014-15 में, जब एक बार को जापान के विदेश मंत्री भारत में आके उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि अरुणाचल इज इन इंडिया। जो शब्द है ना, ये चाइना को काफ़ी हद तक चुभे थे। और तब से हमने ये देखा है कि जापान चाहे फ्री में असिस्टेंस प्रोवाइड करे, इन्वेस्टमेंट करे या फिर लोन प्रोवाइड करे फॉर अरुणाचल प्रदेश, चाइना हमेशा इसका प्रोटेस्ट करता है। और चाइना की जो स्टेटमेंट है हमेशा यहाँ पर ये रहती है कि इंडिया जापान की जो कॉपरेशन है नॉर्थ ईस्ट में, ये अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज़ नो रूम फॉर थर्ड पार्टी। जबकि अजीब बात यहाँ पर ये रही है कि चाइना ओपनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डैम्स बनाता है, वहाँ पे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बनाता है, वहाँ पर वो लोग थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर ओपन है, खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर यहाँ पे अरुणाचल को लेकर इनके बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो खैर अभी के लिए तो जो ये अनाउंसमेंट हुई है, चाइना ने यहाँ पर कोई इस पर आपत्ति जताई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से अपोज करना जापान के इस मूव को बहुत अजीब लगेगा। और जापान ने भी क्लेवरली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट इसको मेंशन नहीं किया। ये यहाँ पे कुछ स्टेट्स को मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जापान का देखिए जो यहाँ पर मूव है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि हम ओवरऑल इंडिया की हेल्प करेंगे, और कुछ हमने यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में ये आइडेंटिफाई किए हैं फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। मगर जापान ने कैटेगोरिकली ऑलमोस्ट चाइना को एक मैसेज सेंड करते हुए ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसके साथ में जापान खड़ा है और हम इनको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसमें ये लोग यूएनडीपी को भी लेके आ रहे हैं ताकि एक प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो जापान की हेल्प की। और इस सब के साथ साथ जापान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि द रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इन द फ्यूचर और नीड आएगी तो हम और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर्स हैं ये भी सेंड करेंगे। तो कम शब्दों में हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जापान ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम में एक बढ़ चढ़ के हेल्प करी है इंडिया की, और इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफी रिलीफ मिलेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पर अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईआईटी जेई, तो यहाँ पे क्लिक करो आईआईटी जेई पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। जो 12 मंथ का कोर्स है ये यहाँ पे आपको पड़ेगा 3208 रुपीज़ का फॉर 1 मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 और आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PG10। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।